यदि आप एक मकान मालिक हैं जो अपने फ्लैट को किराए पर दे रहे हैं या एक किराएदार हैं जो किराए के घर में रहते हैं, तो यह नया नियम आप पर सीधा प्रभाव डालता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, धोखाधड़ी को कम करना, प्रक्रियाओं को तेज करना और कानूनी जवाबदेही को मजबूत करने के लिए किराए के समझौतों को डिजिटल बनाना। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ा यह नया नियम लागू होने जा रहा है। अब रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप के बिना 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप का होना अनिवार्य होगा। यह नियम पूरे भारत में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए लागू हो चुका है और जुलाई 2025 से सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप लगाना जरूरी है। चलिए, मैं आपको इस नियम के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। नए नियम के अनुसार भारत में सभी किराए के समझौतों पर डिजिटल स्टैंप लगाना अनिवार्य होगा। यदि डिजिटल स्टैंप नहीं लगाया गया तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। डिजिटल स्टैंप क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैध स्टैंप है जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आपने फिजिकल स्टैंप पेपर देखे होंगे, जैसे 50, 100 रुपए या 2,000 रुपए के स्टैंप पेपर, जिनमें ऊपर प्रिंटिंग होती है और नीचे खाली जगह होती है। ठीक है ना? अब डिजिटल स्टैंप पेपर की बात करें तो इसके लिए सरकार ने एक विशेष पोर्टल बनाया है। अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर डिजिटल स्टैंप पेपर उपलब्ध करवाती हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड सरकार या कर्नाटक सरकार के डिजिटल ई स्टैंप पेपर। डिजिटल और फिजिकल स्टैंप पेपर में क्या अंतर है? डिजिटल स्टैंप का रिकॉर्ड सरकार के ऑनलाइन डेटाबेस में तुरंत उपलब्ध होता है। जब आप डिजिटल स्टैंप खरीदते हैं तो आपको उसका उद्देश्य, जैसे किराए की प्रॉपर्टी के लिए, खरीदने वाले का नाम और अन्य विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होता है। यही कारण है कि सरकार अब रेंटल एग्रीमेंट के लिए डिजिटल स्टैंप का उपयोग अनिवार्य कर रही है। यह नियम क्यों लागू किया जा रहा है? इसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी और किराया नामे से जुड़े विवादों को कम करना, रियल एस्टेट क्षेत्र को डिजिटल ढांचे में लाने और डिजिटल इंडिया पहल के तहत कानूनों को मजबूत व त्वरित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।